हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है मोहब्बत के ऊपर कि मोहब्बत क्या होती है। हम सभी मोहब्बत करते हैं दोस्तों, आपने भी मोहब्बत की है और मैंने भी मोहब्बत की है, हम सभी ने मोहब्बत की है क्योंकि बिना मोहब्बत के तो ज़िंदगी संभव ही नहीं। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि मोहब्बत क्या होती है, मगर फिर भी मैंने कुछ रिसर्च करी है, थोड़ा समझा है मोहब्बत को और देखा है गौर से कि आखिर है क्या मोहब्बत। फिर भी मेरे बताने के बाद भी कुछ कहने के बाद भी कम है क्योंकि मोहब्बत को पूरी तरीके से कभी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि मोहब्बत क्या होती है, क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है पूरी तरीके से कभी भी बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है दोस्तों कि मैंने एक मुशायरा में देख रहा था, एक महान शायर है, उनने कहा था मोहब्बत को लेकर कि मोहब्बत ज़िंदगी की साधना का नाम है। मोहब्बत जो है दोस्तों, ज़िंदगी की साधना का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत कोई हँसी मज़ाक नहीं जो क आज कर लिया कल नहीं है। मोहब्बत दोस्तों युगों-युगों से जुड़ी हुई एक दास्ताँ है। मोहब्बत कभी जुदा नहीं होती, मोहब्बत कभी दूर नहीं होती। मोहब्बत में एहसास रहता है, मोहब्बत में हर लम्हा ख़ास होता है। मोहब्बत दोस्तों एक कायनात है मोहब्बत, जिसे रब ने बनाया है। अगर हम मोहब्बत करते हैं, तो देखा जाए तो हम रब से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि प्यार ही ईश्वर है। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ही प्यार है, प्रेम में ही ईश्वर है और ईश्वर में ही प्रेम है। तो जिस चीज़ में प्रेम जिस प्रेम में जिस चीज़ में ईश्वर का वास हो, जिसमें ईश्वर रहते हो, वो चीज़ सोचिए दोस्तों, उससे खूबसूरत कुछ और हो सकता है? जैसे ये सरसों के फूल है, इनमें खुदा है, देखिए ना कितने प्यारे हैं। तो जो भी चीज़ खुदा की बनाई हुई है या खुदा जिसमें है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है दोस्तों। इसलिए मोहब्बत ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत होती है। मेरे हिसाब से मोहब्बत से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर मोहब्बत के बिना हम सब हो जाएँ, तो शायद हम अ, जीने के लिए तमन्ना खो बैठे। हम क्यों जीना चाहेंगे? ये जो पल-पल जीना है, पल-पल लड़ना है, झगड़ना है कि तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम मेरा इंतज़ार नहीं करती हो। ये सब मोहब्बत के खेल हैं। अगर ये नाटक रोज़ ना चले तो हम थक जाएँगे यहाँ रहकर, करेंगे क्या? मोहब्बत ज़रिया है इस ज़िंदगी को गुज़ारने का। मोहब्बत एक माध्यम है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचने का। और जो सच्ची मोहब्बत कर लेते हैं ना दोस्त, वो इस दुनिया से परे हो जाते हैं। वो सब कुछ वो सब कुछ जान जाते हैं। रहस्य एक ज़िंदगी का रहस्य जान जाते हैं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत देह तक संबंधित होती नहीं दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था पिछली वीडियो में कि मोहब्बत देह तक संबंध नहीं होता। देह के आगे की चीज़ है मोहब्बत। मोहब्बत मोहब्बत एक ऐसा वादा है मोहब्बत जो हमेशा हाथ थामे रखता है। आपको ज़िंदगी में कभी भटकने नहीं देता। मोहब्बत अंधेरों में आई हुई एक ऐसी रोशनी है जो आपको अंधेरों में भी आपको मंज़िल की ओर ले जाती है। मोहब्बत एक हिम्मत है दोस्तों, जो हमेशा जज़्बात के तौर पे अंदर रहती है। मोहब्बत कमज़ोर नहीं पड़ने देती कभी। जब मोहब्बत भरा हाथ हमारे कंधे पर या हमारे सिर पे आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी की हर एक जंग जीत सकते हैं। ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में जो हम कर नहीं सकते। बस मोहब्बत दोस्तों, उसमें ऐसी शक्ति है। मैंने ये देखा है कि मोहब्बत फूलों की तरह खूबसूरत होती है और फूलों की तरह हसीन होती है। एक्चुअली में मोहब्बत जो है वो फूल ही होती है, खूबसूरती ही होती है इसमें। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो लगता है कि सारी दुनिया मौसम सारी दुनिया में सावन का मौसम है। ऐसा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कि उसके एक चेहरे को देख लो तो बस
धरती आसमान दोनों ही देख ली है मैंने, और कुछ देखने को बाकी रह ही नहीं जाता, कुछ बचता ही नहीं देखने के लिए। उसकी उसके होठों पे ऐसा लगता है दोस्तों, जैसे रंगीन गज़ल रखी हुई। दिल करता है पढ़ता ही रहूँ, देखता ही रहूँ। और उसकी मासूम आँखों को दोस्तों जब देखता हूँ तो लगता है बस इस किनारे से उस किनारे तक तू ही तू है और कुछ भी नहीं। और जब उसके माथे को देखता हूँ दोस्तों, तो लगता है कि ये आसमान, ये ज़मीन, ये झरने, ये नज़ारे सब तेरे गुलाम हैं। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मुझे ये लगता है दोस्तों। ख़ैर, जब वो मिली थी तो ऐसा लगा था जैसे ज़िंदगी को ज़िंदगी मिल गई, मुझे हर खुशी मिल गई हो, जीने की एक नई तमन्ना मिल गई हो। उसका हाथ थाम कर दोस्तों ऐसा लगा था जैसे अब कुछ और पाने की ज़रूरत नहीं। उसकी घनेरी ज़ुल्फ़ों में एक मौसम है, एक खूबसूरत मौसम है उसकी ज़ुल्फ़ों में कि उससे खूबसूरत कुछ भी नहीं। उसके पैरों में जब पायल देखता हूँ, तो लगता है दोस्तों जैसे बस कोयल की आवाज़ें इसमें समाहित हों। ये कुदरत के जितने भी रंग हैं, सब उसके रुखसार पर आ गए हों, ऐसा लगता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि ये लड़की नहीं है, ये कायनात है, ये पूरी दुनिया है। इसमें मुझे अपना रब दिखाई देता है। मुझे वो एहसास देखने को मिलता है जो शायद मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता। मुझे वो नगमा सुनाई देता है, जो शायद वैसे सुनाई नहीं दे सकता। शायद मुझे वो कहानी दिखाई देती है, जो शायद लिखी ना गई हो। शायद मुझे वो पात्र दिखाई देते हैं, जो कभी पैदा ना नहीं हुए हों। मुझे कुछ ज़िंदगी से आगे का दिखाई देता है उसमें। मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी के आगे भी कुछ है, इस धरती आसमान के आगे भी कुछ है, इस देह के आगे भी कुछ है। मुझे लगता है कि अगर वो मेरे पास रहती, तो मैं ये रहस्य जान जाता। शायद इसीलिए वो मुझसे दूर है कि क्योंकि ये रहस्य शायद किसी को पता नहीं चला, और चल भी गया हो तो हम जान नहीं पाए, क्योंकि एक छोर ऐसा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। क्योंकि खुदा ने जब ये दुनिया बनाई होगी, तो कुछ चीज़ें हमारे बस के बाहर से हैं कि हम उन्हें कभी नहीं जान सकते। मनुष्य का मनुष्य की सोच, कल्पना शक्ति, हर प्रकार की क्षमता कुछ भी उन सबसे परे है खुदा। इसलिए मोहब्बत भी परे है। मोहब्बत को भी उस हिसाब से हम नहीं समझ सकते। लेकिन मोहब्बत की कुछ विशेष चीज़ों को समझकर हम कम से कम अच्छे से निभा तो सकते हैं कि हमें करना क्या है, हमें ज़िंदगी को ले जाना कैसे है, हमें ज़िंदगी को जीना कैसे है। कम से कम ये तो पता चल जाएगा। तो मोहब्बत दोस्तों एक खूबसूरत गज़ल की तरह होती है, जिसे सुनना और गाना दोनों ही बहुत अच्छा होता है। जैसे हम कोई गज़ल सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, तो सुनकर हमें कितना आनंद फ़ील होता है। लगता है जैसे क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया। और जब हम उसको गाते हैं, सीखते हैं और गाते हैं, तो हमको और अच्छा लगता है। हम एक रस में डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं। तो वही दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि मोहब्बत एक रस है, जिसका पान कर या जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग से भी सुंदर बना सकते हैं और ज़िंदगी को समझ सकते हैं। तो आप खुद ही समझ के देखिए दोस्तों कि मोहब्बत जो होती है वो इतनी अनोखी होती है ना कि उसमें एक उसमें आपको बंधन महसूस होता है। हम 2 अलग-अलग शरीर हैं, मगर हमें मोहब्बत जो है जब जोड़ देती है,
तो हमें लगता ही नहीं कि हम 2 हैं, हमें लगता है कि हम एक हैं। तो मोहब्बत हम सबको एक कर देती है, हम सबको एकता में जोड़ देती है। जैसे नफ़रत हमें बाँटने का, हमें दूर करने का काम करती है, मोहब्बत पास में लाने का काम करती है। हम दोनों को एकता में समाहित कर देती है और हमें ज़िंदगी में ये सिखाती है मोहब्बत कि मोहब्बत करो और मोहब्बत ही करो। ज़िंदगी छोटी लगने लगी जिस पल से मोहब्बत करो, क्योंकि प्यार की दुनिया आज भी छोटी है, आज भी ज़िंदगी कम लगती है। तुम प्यार के लम्हे जीना तो सीखो, तुम प्यार करना तो सीखो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ पल और मिल जाए, कुछ पल और मिल जाए। ज़िंदगी अभी अभी बाकी है, अभी जीना है। कहने का मतलब मोहब्बत उम्मीद दे देती है, सच्ची मोहब्बत उम्मीद देती है जीने के लिए। एक गाना है ना दोस्तों, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। ना कोई है, ना कोई था, ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा, ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा। तो दोस्तों इस गाने से देखिए बताया गया है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, वो इंसान ही हमारे जीने का मकसद हो जाता है। वो इंसान हमारे लिए पूरी दुनिया हो जाता है। हम उसके बिना कभी भी नहीं जी सकते। वो ही हमको जीना सिखाता है इस दुनिया में और हमको बताता है कि देह से आगे है ज़िंदगी, देह के आगे है मोहब्बत, क्योंकि भगवान इस भगवान, खुदा इन सब से परे है और मोहब्बत भी परे है। तो हमें पता चलता है कि मोहब्बत में जीने वाले ही अमर होते हैं और जीते हैं। इसलिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि मोहब्बत को मोहब्बत को एक पूजा समझिए, एक आराधना समझिए ज़िंदगी की, उसको फिर करिए। ऐसे समर्पण से आइए मोहब्बत में दोस्तों कि जैसे हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हों, उसमें तपस्या कर रहे हों, लीन हो रहे हों, तब हमको पता चलेगा कि हमारे लिए सामने वाला क्या है। सामने वाले के अंदर आपको भगवान दिखेंगे और सामने वाले को आप में भगवान दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे। फिर मोहब्बत का सच्चा टारगेट पूरा होगा और आप फिर रियल मायने में ज़िंदगी को जिएँगे। तो दोस्तों मोहब्बत का मतलब ही ये है कि खुदा के दर्शन होना, मतलब खुदा को खुदा महसूस हो जाना हमारे दिल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर। जब सच्चा प्यार हम कर लेते हैं दोस्तों, तो हमें ये लगता है और सच्चे प्यार में ये शक्ति होती है दोस्तों कि हमें लगता है कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। दोनों का संगम हो गया है, दोनों को ये आभास हो गया है कि दोनों एक ही है, एक ही। ये तब पता चलता है जब उस प्यार में आप खो जाते हो, समर्पित हो जाते हो। जब किसी लड़की की निगाहों में आप डूबते हो, तो पल भर की एक चमक होती है खूबसूरत सी, कि लगता है कि अगर ये लड़की देखती रहेगी, तो ऐसा लगेगा जैसे एक दुनिया सिमट कर मेरे अंदर आ जाएगी और अगर ये मुस्कुरा देगी, तब तो मैं पागल हो जाऊँगा क्योंकि इसके लब मुस्कुराते हुए लब न जाने कितनी बहारें, कितनी कितनी खूबसूरती फैला देते हैं और मैं खो जाऊँगा उसकी मुस्कुराहट में, उसकी प्यारी-प्यारी अदाओं में, उसकी बल खाती हुई हाथों में, उसकी बल खाती हुई चूड़ियों में, उसके प्यारे-प्यारे कंगन में। मैं खो जाऊँगा, मैं सो जाऊँगा आज उसकी ज़ुल्फ़ों में। आज इस आज इस ज़िंदगी में सुकून पा जाऊँगा। इतना प्यारा लगता है दोस्तों, जब हम मोहब्बत में खो जाते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत ही ज़िंदगी है। यही है सच्ची मोहब्बत दोस्तों, जहाँ तक मेरा ध्यान जाता है। बाकी आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोशिश की है मोहब्बत को समझने की दोस्तों, बाकी मेरी भी कोई क्षमता है नहीं कि मोहब्बत को समझ पाऊँ। बस आपका सपोर्ट रहे, आपका प्यार रहे। मैं कोशिश करता हूँ आगे जल्द ही शायरी की वीडियो आएँगे दोस्तों और बहुत अच्छी-अच्छी शायरी होगी और कविता होगी जिसमें हम प्रेम ढूँढेंगे, सिर्फ़ प्रेम ढूँढेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों।